हम देखेंगे 29 दिसंबर का करंट अफेयर। तो डीजीसीए हमें पता है कि आज फिलहाल में अभी पॉल्यूशन की वजह से जो भी फ्लाइट्स थे वो रद्द कर दिए गए थे। पहले हम देख लेते हैं डीजीसीए का फुल फॉर्म, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसके जो मेन हैं वो है एसवीजे कुमार है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ था। और ये पूछा जाए अगर एग्जाम में तो ये एक स्टैचूरी कॉरपोरेशन है, ठीक है। और सेकंड टॉपिक आ जाता है कि कोई भी जो कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कैसे बनता है। तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री जब डेवलपिंग से डेवलप्ड है बनना है, मान लो एक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो उसे डेवलप्ड कंट्री बनना है तो पहले तो उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जो हम अपने जीडीपी से सिर्फ इतना परसेंटेज वो इन्वेस्ट करते हैं 0.67%, और वेर एरिया यूएसए 3% करता है, और इसराइल है दोस्तों वो 6% करता है, ठीक है। तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और इन्वेस्टमेंट करता कौन है? प्राइवेट एंटिटी करता है। बट इन इंडिया भाई, इंडिया में तो प्राइवेट एंटिटी दूर की बात है, गवर्नमेंट करती है, वो भी सिर्फ 0.67%। अब हम देखेंगे कि विपो क्या है। विपो एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है 47 रैंकिंग है। अभी इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत ही हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू अदर ट्रीज से जो हम कंपेयर करेंगे तो अभी ये बहुत ही नीचे है। पर 2015 में हमारा 81 रैंक था, अभी तो कम हो गया है, अभी सही है। देखो, हमने ये चीज़ देखा होगा कि जो हमारे जो इंडिया के लोग की पॉपुलेशन है वो यूएसए में काम करने जाती होगी, बट आपने ये सुना है कि यूएसए के लोग इंडिया में आए काम करने लिए? नहीं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत ही कम है। और सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, और टॉप 10 में अब तो चाइना भी आ गया है। ये एमसी टाइप क्वेश्चन है। टर्किस कहाँ लोकेटेड है? ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में। और एलिगेशन का मीनिंग होता है आरोप। और सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म ये होता है कि जब जैसे कि इंडिया में सेकुलरिज्म है, इट मीन्स कि इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वल राइट्स देती है। अब हम मान लो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इंडिया सेकुलरिज्म एंड यूरोप सेकुलरिज्म। इसका डिफरेंस हम जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, और ये नेगेटिव मीन्स इनको रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है रिलीजन में। बट यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है हर एक रिलीजन को, मीन जो देयर इज़ अ इक्वालिटी बिटवीन ऑल रिलीजन एंड ऑल पीपल आर इक्वल्स। अब हम ये देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेसी किसमें है? आर्टिकल 21 एंड राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 में, इसके बीच में हमारा राइट टू फ्रीडम लिखा गया है। तो हाल ही में एक तमिलनाडु के जो सीएम थे वो मेट्रो के बारे में सोच रहे थे। तो क्या मेट्रो बनने से कोई भी स्टेट डेवलप या कोई भी कंट्री डेवलप माना जाएगा? नहीं, उसके हम अदर ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप कर सकते हैं। देखो, पहले तो मेट्रो बनाने में एक्सपेंस आएगा, और पर लिमिटेशन क्या है? ज़्यादातर पीपल, देखो हर जगह अनऑर्गेनाइज है, खास करके तो इंडिया में। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो, साइकिल ये सब को यूज़ करेंगे एक्सेप्ट मेट्रो। पहले बात तो कॉस्टली होगा, फेयर ज़्यादा लगेगा, और जब लोग नहीं जाएंगे तो एक्सपेंस ऑलरेडी लग गया है ना, तो ये भी। और लोग अल्टरनेटिव में जाएंगे, लोग इसके कॉम्प्लीमेंट को चूज़ करेंगे। तो एक ये टॉपिक हो गया। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक में आ जाएंगे। अभी हमें पता है कि करेंट डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब करेंसी का जो डेप्रिसिएशन होता है 90 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि सामान जो है महंगा हो जाएगा। इसका देखो, इसका जो रीज़न है ना वो डिमांड एंड सप्लाई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।